हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर टेक्निकल क्लासेज। आज का ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग को आवेदन लिखने का बहुत परेशानी होता है। बैंक में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में आवेदन लिखना। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये बताया जाएगा कि किसी भी क्षेत्र में, अभी तो फिलहाल मैं बैंक के ऊपर लिखा हूँ, किसी भी क्षेत्र में हम आवेदन को कैसे लिखेंगे, आवेदन करना कैसे सीखे, लिखना कैसे सीखे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो जो है केवल छात्र के लिए नहीं है, उन व्यक्ति के लिए भी है कि जो व्यक्ति हिंदी लिखना जानता हो और हिंदी लिखना और उसको हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ सकता है। और वैसे व्यक्ति को अगर बैंक में हो या किसी भी क्षेत्र में आवेदन लिखने में अगर परेशानी होती है तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि आप आवेदन को विस्तार रूप से कैसे लिख सकते हैं। आप कितना पढ़े उससे मतलब नहीं है। आप अगर बैंक में जाते हैं तो आवेदन लिखने के लिए किसी पढ़े लिखे को ढूंढते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं और उससे लिखवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपको आज से नहीं करना होगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अगर हम बैंक में जाते हैं, अगर किसी भी मैटर को लेके अगर बैंक मैनेजर के पास जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि आवेदन लिखो, पहले एप्लीकेशन, जिसको इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हैं। तो हम अभी हिंदी में फिलहाल लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी दूसरा वीडियो बनाएंगे इंग्लिश में लिख के। तो इसमें जब मैनेजर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि आवेदन लिख के दीजिए पहले। तो हमको आवेदन लिखने में परेशानी हो जाती है और हम किसी दूसरे व्यक्ति को मतलब निहोरा करने लगते हैं कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को। तो आप अगर कम भी पढ़े हैं तो इस वीडियो को माध्यम से आप बैंक में आवेदन को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी मैटर को लेके गए, किसी भी मैटर कहूँ तो अगर आपके पास, अगर आपको नया एटीएम कार्ड लेना है, या अगर आपके पास पहले से एटीएम था और एटीएम खो गया है, उसको बंद करवा के फिर से आपको नया एटीएम लेना है, या तो आपका खाता संख्या में आधार संख्या लिंक करवाना हो या मोबाइल संख्या लिंक करवाना हो, किसी भी एनी मैटर, कोई भी मैटर आप लेके जाते हैं बैंक में, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा हो जाएगा। इसमें फिलहाल एक ही मैटर बताया जाएगा, लेकिन मैटर के अनुसार यहाँ पर आपको जो डिस्क्रिप्शन में आपको राइटिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि सेवा में, है ना, सेवा में क्या लिखेंगे, सेवा में इसलिए, इसके बाद हम कॉमा, यहाँ पे कॉमा देना है और कॉमा के जस्ट नीचे लिखना है कि सेवा में तो लिख दिया, इसके बाद कॉमा है, कॉमा के जस्ट नीचे लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। अब यहां पे दोस्तों मैटर करता है कि यहां पे आप किस बैंक में आपका अकाउंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे एक बैंक का उदाहरण ले लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम इसका मतलब ये हुआ कि हम ये आवेदन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिख रहे हैं। यहाँ पे सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आपको अगर इसको बैंक का नाम चेंज करना, आपका जो भी बैंक रहेगा, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ओरिएंटल हो, कोई भी बैंक, यहाँ पे बैंक का नाम चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद बैंक का नाम लिखने के बाद आपको लिखना है आपका वहां बैंक का जो बैंक किस एड्रेस पर आधारित है, वहां पे बैंक का एड्रेस लिखना है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरा एड्रेस है गोपाल सरफुद्दीनपुर गोछा मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो इस लाइन को समझ लिए, क्या लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोपाल सरफुद्दीनपुर गोछा मुजफ्फरपुर। ये इस बैंक का एड्रेस हो गया। आप अपना बैंक का एड्रेस अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो लाइन लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद फिर हम आएंगे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट बोलूं तो विषय में क्या लिखेंगे, तो विषय में आप किस विषय पे आवेदन को लिख रहे हैं उस विषय को आपको यहाँ पे दर्शाना है। इसके बाद आप उसके नीचे मैटर लिख सकते हैं। तो इस विषय में हम लिखेंगे कि एटीएम कार्ड लेने का संबंध में, हम यहाँ पे सिर्फ लिखे एटीएम कार्ड लेने के संबंध में, ठीक है। अगर आपको आधार लिंक करवाना है खाता में तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं खाता संख्या में आधार संख्या लिंक करने हेतु, या उसके संबंध में, या तो मोबाइल संख्या खाता संख्या में लिंक करने के संबंध में। इस मतलब मैटर को आप चेंज कर सकते हैं और इसी विषय को देखते हुए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैटर लिखना है। इसके बाद लिखेंगे
आप यहां तक देख लिए कि सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोपालपुर, गोपाल, सरफुद्दीनपुर, बछा, मुजफ्फरपुर, ये एड्रेस हो गया। विषय है एटीएम, विषय में लिखे हमने एटीएम कार्ड लेने के संबंध में। क्या है? एटीएम कार्ड लेने के संबंध में। इसके बाद उसके जस्ट नीचे लिखना है महाशय। ध्यान रहे, क्या लिखना है? महाशय। महाशय लिखने के बाद आप उसके नीचे लिखिएगा सविनय निवेदन यह है कि मैं राजीव कुमार, यहां पर मैं अपना नाम लिखा है ना, आप यहां पे अपना नाम दे सकते हैं। मैं आपको बैंक का खाता धारक हूं। एक बात और बता देते हैं, यहां पे अपना नाम लिखने के बाद अगर आप चाहे तो इसके साथ आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। राजीव कुमार के बाद ग्राम लिख सकते हैं, पोस्ट लिख के आप इस बात को, या नाम के बाद एड्रेस लिखने के बाद आप इस बात को यहाँ पे दर्शा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं राजीव कुमार, है ना। यहाँ पे अपना एड्रेस अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं दिए कोई बात नहीं है। मैं आपके बैंक का खाता धारक हूं। मैंने शाखा प्रबंधक से बोल रहा है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं राजीव कुमार, मैं आपके बैंक का खाता धारक हूं। मेरा खाता संख्या, आपका पासबुक में जो खाता संख्या लिखा है वो खाली स्थान यहाँ दिया हुआ है, खाली स्थान XX करके दिया है। यहाँ पे आप खाली स्थान में अपना खाता नंबर डायल कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हुआ मेरा खाता संख्या इतना इतना और मेरा मोबाइल नंबर इतना इतना है। मुझे अपने खाते से, अब हम इसको प्रॉब्लम को बता रहे हैं, समस्या। आप एटीएम कार्ड क्यों लेना चाहते हैं? एटीएम कार्ड लेने का क्या मकसद है ना। एटीएम कार्ड से आप क्या करेंगे, ये सारे मैटर को आपको इस डिस्क्रिप्शन में दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पे हम अब अपने समस्या को बता रहे हैं कि मुझे अपने खाते से पैसे निकासी के लिए, मतलब निकासी बोलूं तो निकालने के लिए, आप बैंक में जाते हैं तो पैसा निकालते हैं ना, उसी को हमने बोला कि मुझे अपने खाते से पैसे निकासी के लिए मुझे बैंक में आना पड़ता है। सही बात है, बैंक में आना पड़ता है, जिसके वजह से मुझे पूरा दिन का समय बर्बाद हो जाता है। जो व्यक्ति लिख रहा है आवेदन, वो आवेदन शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं कि हमें अपने ही पैसा, यानी मुझे अपने खाते से पैसे निकासी के लिए मुझे बैंक में आना पड़ता है, ठीक है, जिसके वजह से मुझे पूरा दिन का समय बर्बाद हो जाता है ना। और मुझे समय न होने के कारण हम अपने खाते से जरूरत पर पैसे को निकासी, क्या है, पैसे नहीं निकासी कर पाता हूं। इसने कह रहा है कि जिसकी वजह से मुझे पूरा दिन का समय बर्बाद हो जाता है ना, और मुझे समय न होने के कारण हम अपने खाते से जरूरत पर पैसा नहीं निकासी कर पाता हूं। करने का इसका अर्थ है कि वो कह रहा है कि जे मैं बैंक में तो आ सकते हैं, पूरे दिन हमको बर्बाद हो जाता है। अब मान लेते हैं कि किसी के पास समय है तो समय दे सकता है, भर भर दिन बैठ के आप वो समय दे सकते हैं। लेकिन किसी के, कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई जॉब कर रहा है, जिसके पास समय, थोड़ा भी समय उसके पास नहीं है, तो उसने अपने समय को न होते हुए देखकर उसने इस डिस्क्रिप्शन में दर्शा रहा है कि मुझे पूरा दिन का समय बर्बाद हो जाता है और मुझे समय न होने के कारण हम अपने खाते से जरूरत पर पैसा नहीं निकासी कर पाता हूं, और पैसा निकासी न करने के वजह से, है ना, मेरा काम समय से नहीं हो पाता है और मैं पैसा का उपयोग समय से नहीं कर पाता हूं। ये अपने समस्या को दर्शा रहा है। लास्ट में लिखना है इतना। जब आप अपने समस्या को बता देंगे तो इसके बाद आपको लिखना है अतः, यहाँ पे लिखना है अतः, है ना, यहाँ पे विसर्ग देना है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि आप मुझे एटीएम कार्ड देने का कृपया करें। लास्ट यहाँ पे लिखना है, अपने समस्या को बताने के बाद आप बोल रहे हैं अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि आप मुझे एटीएम कार्ड, है ना, देने का कृपया करें, ताकि मैं कभी भी किसी भी एटीएम से, हम समय से एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसा निकासी कर सकूं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सदा आभारी रहूंगा। अगर आप मेल है तो रहूंगा, अगर फीमेल है तो रहूंगी, लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह मारना है। यहाँ पे
क्रॉस का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे लिखना है आपका विश्वासी खाता धारक। क्या लिखना है? आपका विश्वासी खाता धारक। इसके बाद अपना नाम लिख देना है, अपना खाता संख्या लिख देना है और अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला आप लिख सकते हैं, पिन कोड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर जगह है तो लिखने के लिए। इसके बाद इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे हस्ताक्षर करना है। क्या करना है? हस्ताक्षर करना है। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर भी करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये आवेदन एक्सेप्टेबल होगा। ये वीडियो जो इसलिए बनाया है कि ये वीडियो देखकर आप नॉर्मल व्यक्ति जो कम पढ़े लिखे हैं और हिंदी बढ़िया से पढ़ लेते हैं और हिंदी उसको लिखने आता है, तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपना आवेदन खुद बैंक में लिख सकता है। हमारा मकसद था, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद था कि ये वीडियो केवल छात्र के लिए नहीं, हर आदमी के लिए हो जो हिंदी को पढ़ता हो और हिंदी उसको पढ़ने आता हो और हिंदी उसको सही सही लिखने आता हो। और वैसे व्यक्ति को अगर आवेदन नहीं लिखने आता है तो इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।